जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और एकादशी की व्रत कथा ध्यान से सुने, क्योंकि कथा के अंत में एकादशी माता की आरती भी की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। जैसे कि आप सभी को मैं एकादशी की हर वीडियो में सबसे पहले एकादशी व्रत की महात्म्य कथा सुनाता हूँ। तो आइए सुनिए। एक समय पवित्र नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों से सूत जी से जन कल्याण हेतु एकादशी व्रत का महात्म्य पूछा। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष में 11 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष में लौंद मास यानी कि अधिक मास होता है, उस वर्ष में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सठतिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापकुंसा, रमा और देवोत्थान एकादशी। अधिक मास की दोनों एकादशी के नाम पद्मिनी और परमा एकादशी हैं। ये सब एकादशी यथाफल तथा यथा नाम तथा फल देने वाली है। एकादशी व्रत की जो महिमा है, व्रत एवं उपवास के से मन की साथ साथ आत्मा की शुद्धि तो होती ही है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग तथा सात्विक भोजन का विधान है। इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं, तो यानी 24 एकादशी होती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक मातम्य करने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल दान, स्वर्ण भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि ये करने से होता है, वह पुण्य तीर्थयात्रा तथा कठिन समस्या से प्राप्त होता है, जिससे उससे भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत के रखने से मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। आइए आज की जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, पापमोचनी एकादशी, उसकी कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तारपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय राजा मादंता ने लोमस ऋषि से ऐसा प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से कृष्ण मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्रथ नामक वन में अप्सराएं वन निवास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव हर तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उसी वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उन्हें उसी समय शिव के शत्रु अनंत कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भगत को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा की धुन पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मुनि भी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा।
और बहुत समय तक दोनों साथ साथ रमण करते रहे। एक दिन मंजुगोसा उस मुनि से बोले कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज ही इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि ने के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा बोले, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे इसके आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे समय का विचार करने लगे। जब भ्रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप पर नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि रे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप का निवारण कर दीजिए। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है। मैंने तो आपके साथ बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। उसकी कातरन वाणी सुनकर मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले कि रे दुष्टा, तूने मेरा बड़ा अपकार किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की समस्त विधि बतला दी और उसके पापों से प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गई। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी की ऐसी दशा देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी नामक की एकादशी का विधि और भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुगोसा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसका व्रत विधि और भक्तिपूर्वक करता है उसके सभी पाप नष्ट होकर वह अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। बोली एकादशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की जो पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा थी उसका यहीं पर समापन होता है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मिया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करणी, मिया भक्ति प्रदान करणी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघशीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, मिया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, पो मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मिया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैं शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मिया धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मिया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कह शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मिया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला न होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मिया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में भक्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, मिया पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता,
देवोत्थानी शुक्ल पक्षी दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया लोन मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता शुक्ल लोन में होए परिग्नि दुख दरिद्र हरणी मैया दुख दरिद्र हरणी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता जो कोई एक आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे धन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी माता की व्रत कथा की यहीं पर समापन होता है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे जिसने अभी तक YouTube चैनल को धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। भगवान विष्णु और बाबा श्याम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। एकादशी माता सभी का कल्याण करें। बोले विष्णु भगवान की जय, बाबा श्याम की जय, एकादशी माता की जय।